नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चलो शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं नवपाषाण युग के बारे में। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नवपाषाण युग की शुरुआत आज से 10,000 वर्ष पहले हुई और नवपाषाण युग में ही आदमी ने खेती करना शुरू किया था। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हसिया, तीर आदि। ये 4 तरह के औजार बनाए जाने लगे। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अब नवपाषाण युग के परास्थल कौन कौन से थे। पहला है बुर्जहोम और गुफकराल, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है। चिरांद बिहार में है। दाऊदअली हेडिंग पूर्वोत्तर में पड़ता है भारत के। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। हल्लूर और पय्यमपल्ली दक्षिण भारत में है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कृषि के प्रावशेष कौन कौन से स्थान से क्या क्या मिला है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के प्रावशेष मिले हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये स्थान। चावल, मवेशी, पशुओं के पैरों के निशान मिले हैं यहाँ। गुफकराल कश्मीर में है। गेहूं और दाल के प्रावशेष मिले हैं। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस के प्रावशेष मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के प्रावशेष मिले हैं। हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सूअर के प्रावशेष मिले हैं। और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जहां से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सूअरों के प्रावशेष मिले हैं। यहाँ बताया गया है कि कौन से स्थान से क्या क्या चीजें मिली हैं। अब हम आगे देखते हैं और चर्चा करते हैं अब खेती की शुरुआत पर। खेती की शुरुआत कैसे हुई होगी, चलो देखते हैं। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। खेती के कारण ही आदमी खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा, क्योंकि खेती करने में समय लगता है। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। ऐसा क्यों, आगे बताया इस पॉइंट में। ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक ही स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ा होगा। फिर उन्होंने आगे बताया इस पॉइंट में, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज से पौधे को पनपते देखा होगा। यही देखकर उन्होंने पौधे उगाना सीखा होगा। यहाँ बताया है खेती की शुरुआत कैसे की गई होगी। अब हम अगले पॉइंट में देखते हैं खेती के लाभ। खेती के क्या क्या लाभ हो सकते थे, यहाँ बताया गया है इस बारे में। खेती से भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई होगी। साथ ही शिकार और भोजन संग्रह पर
से निर्भरता कम हुई होगी। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत हुई होगी। इससे बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी, यानी बसने की प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम अब। जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। इससे वैज्ञानिक कला और भाषा की क्षमता का विकास हुआ होगा। इस पॉइंट में बताया गया है कि वैज्ञानिक कला और भाषा की क्षमता का विकास कैसे हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांव का विकास हुआ। यहाँ गांव का निर्माण कैसे हुआ होगा इस बारे में बताया गया है। अब इसमें बताएंगे हम गांव किसे कहते हैं। गांव उस जगह को कहते हैं जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है उसे हम गांव कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जनजातियों के बारे में। जनजाति क्या है? जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीकों से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। यहाँ जनजाति या आदिवासी की परिभाषा बताई गई है, इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं जनजातियों के लक्षण क्या है जिसे हम पहचानेंगे कि जनजाति ये जनजाति है। जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं। जनजाति किसी जंगल के नज़दीक रहती है। जनजाति कहाँ रहती है? जंगल के नज़दीक रहती है। ऐसे लोग अपनी अधिकांश ज़रूरतों के लिए जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है। उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। यहाँ जनजातियों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अब हम। पहिए का आविष्कार बताया गया है इसमें। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा, चलो देखते हैं। नवपाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। जब पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा तो पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि जब पहिए का आविष्कार हो जाएगा तो भारी सामानों को बहुत दूर तक ले जाने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बोलन दर्रे के पास। इस पुरास्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। बोलन दर्रे से हमें क्या क्या मिले हैं इस पॉइंट में बताया गया है। घरों का आकार आयताकार होता था, यानी मेहरगढ़ में घरों का आकार कैसा होता था? आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। उनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर होता था। यहाँ मेहरगढ़ में जीवन कैसे जीते थे प्राचीन काल में लोग, वह बताया गया है इस पॉइंट में। अब हम देखते हैं मेहरगढ़ में कब्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब्र से हमें क्या मिला है। कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार
किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारियां मिलती हैं, जैसे एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरियों के कंकाल भी मिले हैं। बकरियों के कंकाल आदमी के साथ मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद जीवन होगा। यानी मेहरगढ़ में जो लोग अंतिम संस्कार करते थे वह आदमी के साथ बकरियों या फिर उनके साथ जानवरों को दफनाते थे और वह मरने के बाद जीवन मानते थे। अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। दाऊदअली हेडिंग। दाऊदअली हेडिंग क्या है? पुरास्थल। यह पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। कहाँ है ये पुरास्थल? ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ से खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। खरल मूसल का उपयोग संभवतः भोजन को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ से डेजाइट नाम का पत्थर भी मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। यह हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।